सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। और गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक कमाल का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। सो गाइस, आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आप सभी लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से आप डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने वाले हैं और हम साथ साथ निकालेंगे भी इसको। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं डिस्टेंस का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी प्राप्त होती है, यानी कि वेलोसिटी मिलती है। तो किस तरह से हम लिख सकते हैं इसे, जैसे कि dx बाई dt का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है? वेलोसिटी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखना, आपको काफ़ी मजा आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं dx बाई dt इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी जब हम डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का तो इसमें काम आएंगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से लिख लेते हैं बॉक्स में। ठीक है, तो dv बाई dt इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब देखो एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी जो हमारे थर्ड इक्वेशन में काम आएगी। ठीक है, हमें पता है कि देखो अभी हमने ये वाली चीज निकाली है ना, dv बाई dt यानी एक्सेलरेशन। तो हम इसे फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ठीक है, तो देखो गाइज, अगर हम यहाँ पे dx से ऊपर और dx से नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे बन आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर हम देखो, अब हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम अगर यहाँ पे dt को इस साइड में ले जाएं और dx को इस साइड में ले जाएं तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगी dv बाई dx इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, अब देखो इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि अभी हमने निकाला कि dx अपॉन dt का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वेलोसिटी मिलता है हमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू अगर हम यहाँ पे b पुट कर दें तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, dv बाई dt dx सॉरी, और यहाँ पे b। तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी b dv बाई dx। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट भी आपको याद करना है और मतलब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पहली इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहली इक्वेशन का डेरिवेशन हम कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, आप ये भी जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने साइड में एक सिनेरियो क्रिएट किया है, यानी कि एक मान लीजिए एक कार है। ठीक है, ये पॉइंट A से B तक जाती है। जब पॉइंट A पे होती है तो ये t इज इक्वल टू टाइम 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, जब वो टाइम t लेती है कहाँ तक जाने में, पॉइंट B तक जाने में। ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v बन जाती है और इस दौरान उसका जो एक्सेलरेशन रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि जब हम वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम एक्सेलरेशन पाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है
और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो डी बी इज इक्वस टू ए डी टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने टर्म इधर उधर कर दिए तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है और उसके बाद में इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये dB के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना हो, यहाँ पे dt के, तो यही चीज़ें वेरिएबल हैं और यहाँ पे हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। देखो उसकी जब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी जो लिमिट बन जाएगी वो इनिशियल वेलोसिटी u थी यानी कि लोअर लिमिट, और हायर लिमिट यानी कि v बन जाएगी, ठीक। और टाइम यानी 0 से शुरू हुआ था और t टाइम तक जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये बन जाएगा b माइनस यू इक्वल्स टू, और a जो है यहाँ पे, a यहाँ पे है कांस्टेंट, तो ये ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा a t, ठीक, ये बन जाएगा a t। अब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इस तरह से आप इसे रीअरेंजमेंट कर लीजिए, तो बड़ी ही आसानी से, बड़ा ही सिंपल इसका डेरिवेशन था और हमने ये आराम से निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो अगर दोस्तों बस आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो यार, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी यार बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, मुझे मेहनत करने में भी अच्छा लगता है। तो आई होप यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलिए अब हम डेरिवेशन करते हैं दूसरी इक्वेशन का, ठीक है। देखिए दोस्तों, दूसरी इक्वेशन का डेरिवेशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो इस वाली इक्वेशन में हमारी सेकंड इक्वेशन है क्या एक्चुअली में, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। तो अब देखो इसमें कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, एक तो डिस्टेंस आ रहा है, एक वेलोसिटी आ रही है, एक टाइम आ रहा है और एक एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। अब हमें ऐसी एक्सप्रेशन लेनी है जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, जिसमें चारों चीज़ों हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमें मिल गया x, टाइम हमें मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, हमें एक्सेलरेशन और लेना है। तो देखो वो कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में ये इस तरह से बन जाएगा, ये बनेगा dx इज इक्वल्स टू b dt, ठीक है। अब फिर वही आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा dx इज इक्वल्स टू v dt। अब देखो आप लोगों को ये पता था कि हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब हमें सिंपल ये करना है कि इस b की जगह ये वाला टर्म लिख देना है, ठीक है। इस वाली b की जगह ये पूरा टर्म यहाँ पे उठा के रख देना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा dx, ठीक है, u प्लस ए टी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो लिमिट लगाना चाहो तो लिमिट लिख सकते हो और लगानी भी पड़ेगी। यहाँ पे देखो x क्या है, 0 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे s तक जा रहा है, ठीक है। और ये टाइम क्या है, 0 से स्टार्ट होकर t तक जा रहा है, ठीक। अब आपको सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, ठीक। अब देखो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 0 से s तक, 0 से t तक, ठीक है। तो ये बन जाएगा s इज इक्वल्स टू, और ये बन जाएगा अलग अलग लिखेंगे तो 0 से t u dt प्लस इंटीग्रेशन a t dt, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 0 से t। ये सारी चीज़ें आपको लोगों को आता होगा, अगर आप इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत अगर आता होगा इंटीग्रेशन आपसे तो आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। अब हमें सिंपली देखो u यहाँ पे कांस्टेंट है, t के रेस्पेक्ट में तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे a भी ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे u और t dt का इंटीग्रेशन t होता है, ठीक है। और देखो जब हम a को बाहर लेंगे तो ये t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, t का डिफ्रेंशिएशन होता है t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा a और t स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे लिमिट लगा के ऐसे कर देंगे।
तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा ut, ठीक है, और 1/2 a t स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा ये। तो सिंपल हमारी देखो दूसरी इक्वेशन भी हमारी डिराइव हो चुकी है, हाफ a t का स्क्वायर, ठीक है। यही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, जो हमने बड़ी ही आसानी से डिराइव कर ली। यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो तीसरी इक्वेशन निकालने से पहले अब आप ये पूछेंगे कि ये वाला टर्म कैसे आया। देखो मैंने आपको ऊपर बता भी रखा है कि ये टर्म हमने किस तरह से यहाँ पे ये लेके आए, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। देखो जब हम वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। इस बात को इस तरह से देखो, जब हम वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अब देखो हम कुछ इस तरह से इसे लिख लेते हैं, और अगर हम इसमें dx से ऊपर और dx से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि देखो कट जाएगा सिंपली, ठीक है। अब इसे इस तरह से लिख लो, अब इस वाले dx को इधर ले आओ इस वाले के नीचे, और इसे dt को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब आप इसका रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये dv बाई ये dx बन जाएगा, और इनटू ये dx बाई dt बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। देखो अब हमें पता है कि dx बाई dt क्या होता है, ये वेलोसिटी देता है। जब हम x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वो हमें वेलोसिटी देता है। तो सिंपली इस टर्म की जगह हम वेलोसिटी लिख लेंगे, ठीक है, आसान है। तो कुछ इस तरह से ही हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dx इंटू b, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि b dv बाई dx, ठीक है। और अगर मैं इसे कोई नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ v dv बाई dx, ठीक है। तो ये चीज़ हमें फिर से मिल गई, ठीक है। और यही चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए। अब देखो सिंपली आपको ये पता चल गया, अब आपको करना क्या है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, v dv इज इक्वल्स टू a dx, ठीक। अब आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगा देना है, इंटीग्रेट dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट a dx, ठीक है। अब देखो फिर से आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट इसकी देखो क्या होगी, इसकी होगी u और इसकी होगी v, ठीक है। और यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 होगी और s। क्यों? क्योंकि देखो इनिशियली जब हम इस कार को चला रहे थे तो उसकी जो डिस्टेंस थी वो 0 थी, और बाद में यहाँ पे जाके s उसने कवर करी है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिमिट s हो जाएगी, ठीक है। और आपको ये पता ही है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, फाइनल v हो जाती है, तो इसलिए ये लिमिट बन जाती है, ठीक है। अब आपको सिंपली इसके रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखो v का इंटीग्रेशन dv करेंगे तो किस तरह से बनेगा, v स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये बनेगा। तो इसे सिंपली ऐसे कर दो, v स्क्वायर बाई 2 और इसकी लिमिट रख दो u से b तक। और ऐसे ही देखो यहाँ पे a तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, तो इसकी बन जाएगी a, और यहाँ पे x 0 से s तक, ठीक है। तो इसे सिंपली अब हम लिमिट रख लेते हैं। सबसे पहले आपको v रखना है हायर लिमिट, यानी कि ये, उसके बाद में b के स्थान पे, उसके बाद में u रखना है। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक। अब ऐसे ही इसकी a यहाँ बन जाएगा s, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों बेस सेम है
तो कुछ इस तरह से लिख लेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए एस। अब यहाँ पे हमें इस 2 को इधर ले जाएंगे साइड में, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as बन जाएगा। ठीक, अब इसकी रीअरेंजमेंट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारी थर्ड इक्वेशन भी बड़े ही आराम से यहाँ पे डिराइव हो चुकी है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो दोस्तों, आपको ये तीनों ही इक्वेशन बड़ी ही आसानी से समझ में आ गई होंगी और मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है, और बढ़िया से समझाने की कोशिश की है। तो आपको इस पीपीटी की जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, बताइएगा कि ये वीडियो किस तरह से लगी आपको। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक के लिए ध्यान रखिए, बढ़िया से रहिए और पढ़ाई करते रहिए।